हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इसमें जितेंद्र दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। जितेंद्र, क्या अस्पताल की तरफ से कुछ और जानकारी मिल पाई है? कुछ अपडेट आपके पास भी हो? देखिए, अस्पताल की तरफ से फिलहाल इतना ही बताया गया है। हमारी एक सहयोगी रेणु चौधरी ने अब से कुछ देर पहले ही अस्पताल प्रशासन से बात की और उनकी ओर से यही बताया गया कि इस वक्त हम सिर्फ इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को यहां पर एडमिट किया गया है और उनके टेस्ट हो रहे हैं। इतनी जानकारी अभी तक आधिकारिक तौर पर अस्पताल की ओर से दी गई है। लेकिन जैसा कि हमने अभी खबर में दिखाया कि खुद अमिताभ बच्चन इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और साथ में परिवार के जो बाकी के सदस्य हैं उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उनके नतीजों का इंतजार है। और साथ में यह भी जानकारी मिल रही है कि ना केवल उनके परिवार के लोग बल्कि उनके बंगले में उनके साथ के जो कर्मचारी हैं, जो साथ में जो लोग काम करते थे, उन तमाम लोगों के भी टेस्ट हो रहे हैं। और अमिताभ बच्चन ने खुद ये अपील की है कि बीते 10 दिनों के भीतर जो लोग उनके निकट संपर्क में आए हैं, ऐसे लोग अपना जितेंद्र, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम सभी लोग अमिताभ जी के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, गेट वेल सून। और बिल्कुल तमाम लोगों की यही इस वक्त प्रार्थना है ऊपर वाले से कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन सेहतमंद हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। जी जितेंद्र, अपनी बात पूरी कर लें, आप जानकारी दे रहे थे कुछ। जी हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ना केवल अमिताभ बच्चन के परिवार के लोग बल्कि इसके साथ साथ जो लोग उनके साथ में काम करते हैं, जो स्टाफ जो उनके बंगले में जो नियुक्त था, इन तमाम लोगों के भी जो है कोरोना पॉजिटिव के टेस्ट किए जाएंगे। खुद अमिताभ बच्चन ने ये अपील की है कि बीते 10 दिनों के भीतर जो लोग उनके निकट संपर्क में आए हैं, ऐसे तमाम लोग अपना कोरोना का टेस्ट करवा लें। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, 1 लाख के करीब जो है कोरोना मरीजों के मामले जो है टच होने जा रहे हैं। लगातार ये लोगों की दर बढ़ रही है, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, मृतकों की संख्या भी बढ़ रही है और मुंबई में स्थिति अभी भी विकराल बनी हुई है। मुंबई देश की कोरोना कैपिटल लगातार इस वक्त बनी हुई है। आज ही एक असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर रैंक के अधिकारी की कोरोना की वजह से डेथ हो गई। अशोक खैरनार नाम के अधिकारी हैं। तो इससे आपको अंदाजा आ सकता है कि मुंबई में किस बड़े पैमाने पर यह महामारी जो है फैली हुई है और अब इसने अपनी चपेट में सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन को भी ले लिया है और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। चलिए जितेंद्र, मैं दोबारा आपके पास लौटूं, इससे पहले जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें एक बार फिर से मैं पूरी खबर बता दूं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अब से थोड़ी देर पहले यह बड़ी खबर आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमने हालांकि आपको यह खबर दी थी कि अमिताभ बच्चन को नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है कुछ देर पहले, और थोड़ी देर के बाद जब हमने आपको यह खबर दी उसके कुछ ही देर के बाद अमिताभ बच्चन ने भी इस बात की तस्दीक कर दी। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हां, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे जो परिवार के सदस्य हैं उनकी भी जांच रिपोर्ट आनी है, टेस्ट उनके भी करवाए गए हैं। और साथ में अमिताभ बच्चन ने यह भी अपील की है कि जो लोग भी पिछले 10 दिनों में उनके संपर्क में आए वो तमाम लोग भी अपनी जांच करवा लें। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर ने आपको यह जानकारी दी। जो सुकून वाली एक बात है कि अमिताभ बच्चन की तबीयत ज्यादा खराब नहीं है, बल्कि थोड़े से उनमें लक्षण पाए गए थे, हल्के लक्षण कोरोना के, और उसके बाद फौरन उन्होंने टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है जैसे ही कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से मैं जितेंद्र का रुख करना चाहूंगा। जितेंद्र, जरा एक बात बताएं, मुंबई, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया है, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि उनसे बात हमारी हो पाए। अमिताभ बच्चन के जो परिवार के लोग हैं उनका भी टेस्ट किया गया है, हालांकि उनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है। डॉक्टर अंसारी हैं नानावटी हॉस्पिटल में, उन्हीं की अगुवाई में एक पूरी टीम है डॉक्टरों की जो इस वक्त अमिताभ बच्चन की देखरेख कर रही है। और हम सभी लोगों की प्रार्थना यही है, कामना यही है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और यह देखिए क्या लिखा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर कि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी दी। अस्पताल में भर्ती हूं, परिवार वालों का भी कोरोना टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट अभी आनी है। यह कहना अमिताभ बच्चन का। आगे वो कहते हैं कि जो भी लोग पिछले 10 दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं वो जरूर टेस्ट करा लें। यह अपील भी की अमिताभ बच्चन ने। तो जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से बताया यह जा रहा है कि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी और यह देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ट्वीट किया है, आपके जल्द से जल्द
स्वस्थ होने की कामना है, यह कहना ज्योतिरादित्य सिंधिया का। थोड़ी देर पहले देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया था। यह संजय निरुपम का ट्वीट आप देख सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो अमिताभ बच्चन जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तमाम लोग चिंतित भी हैं और सभी लोगों की कामना यही कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो अमिताभ बच्चन। जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी मुंबई से। जितेंद्र, जरा एक बात बताएं आप कि मुंबई में क्या स्थिति है? अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो क्या वो होम क्वारंटीन हो सकता है, घर पर स्वास्थ्य लाभ कर सकता है, या अस्पताल में भर्ती करना उसका जरूरी है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अगर कोई शख्स का कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उसमें किस तरह के लक्षण दिख रहे हैं। अगर उसमें कोई लक्षण नहीं है या फिर अगर हल्के लक्षण दिख रहे हैं, हल्के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उसको होम क्वारंटीन भी किया जा सकता है। लेकिन अगर लक्षण गंभीर हैं या फिर लक्षण बढ़ते ही जा रहे हैं लगातार, तो फिर ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया जाना जरूरी होता है। और अस्पताल में भर्ती कराने के बाद में भी ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो मरीज की स्थिति है वो क्या है, क्या सिर्फ ऑक्सीजन की कमी है या फिर और भी उससे भी ज्यादा उसकी हालत गंभीर हो गई है। अगर ऑक्सीजन देकर स्थिति में सुधार हो सकता है तो फिर उसे ऑक्सीजन दिया जाता है, और अगर बेहद ज्यादा गंभीर हालत में है मरीज तो उसको फिर आईसीयू में एडमिट करते हैं, फिर उसको वेंटिलेटर पर ले जाया जाना पड़ता है। लेकिन अमिताभ बच्चन के बारे में जो जानकारी आ रही है कि उनकी हालत ऐसी नहीं है, उनकी हालत से जुड़ा हुआ कोई खतरा जो है इस वक्त अस्पताल की ओर से नहीं बताया जा रहा है। देखिए, शाहनवाज हुसैन ने भी ट्वीट किया है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, ऐसी मेरी दुआ है, यह कहना शाहनवाज हुसैन का। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, देश की मशहूर फिजिशियन है आप। डॉक्टर स्वाति, आपसे थोड़ा हम ये समझना चाहेंगे, अगर अमिताभ बच्चन को फौरन थोड़ी उनकी तबीयत खराब लगी और उसके बाद टेस्ट करा लिया उन्होंने और जब रिपोर्ट आ गई कि पॉजिटिव है तो अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई चिंता वाली बात नहीं है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि एहतियात के तौर पर कि उनकी उम्र अभी हम जानते ही हैं कि 75 साल से ज्यादा है, तो वो उस तकाजे में आते हैं। उसके अलावा पहले से भी वो बीमारियों से ग्रसित रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये मेरे ख्याल से समझदारी का स्टेप लिया कि उनको अस्पताल में निगरानी में रखा जाए डॉक्टरों की। और खासतौर से अब अच्छी बात ये भी है कि बहुत सारी दवाइयाँ भी अब आ चुकी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं होगी और उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होंगे। और हम सब लोग भी इसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, जो आप कह रही हैं हर किसी की यही कामना है, हम लोग भी यही चाहते हैं। अमिताभ बच्चन के जो तमाम फैंस हैं उनकी भी यही दुआ है कि जल्द से जल्द अमिताभ बच्चन स्वस्थ हो जाएं, सेहतमंद हो जाएं। लेकिन जरा ये भी हमारे दर्शकों को आप समझाएं, जो एज फैक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन की उम्र ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब से कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व में फैला है, लगातार हम लोग ये बात बोल रहे हैं कि जो बुजुर्ग वर्ग है, जो लोग पहले से पीड़ित हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, जो दवाइयों पे हैं, उनको ज्यादा एहतियात की जरूरत है। क्योंकि अभी तक हमने देखा भी है कि वो लोग ज्यादा तीव्र बीमारी उनको हुई है, उनको अस्पताल की जरूरत ज्यादा पड़ी है। तो ऐसी स्थिति में गंभीरता की बात है, चिंता का विषय भी है। बस ध्यान ये रखना होगा। अच्छी बात यही है कि वो समय से अस्पताल पहुंच गए हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि आसान हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी ट्रीटमेंट करना, क्योंकि आप लगातार उन पर निगरानी रख सकते हैं और जरा सा भी ऊंच नीच हो या जरा सी भी कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हैं। और हम जानते ही हैं कि डॉक्टरी और ये एक ऐसी लाइन होती है जहाँ समय से कोई भी निर्णय अगर लिया जाए, समय से कोई एक्शन लिया जाए तो उसके बहुत लाभ होते हैं, बहुत फायदा होता है। क्योंकि जब आप मौत और जीवन के बीच में होते हैं तो ये समय जो होता है ये क्रिटिकल होता है, क्रूशियल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि वो वहाँ निगरानी में रहेंगे और ऐसे में वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और सब लोगों को चिंता भी नहीं रहेगी। तो उनके लिए भी अच्छा है और बाकी लोगों के लिए, सभी के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि वो अस्पताल में रहे। जी डॉक्टर स्वाति, मैं आपके पास दोबारा लौटूं उससे पहले जरा एक बार फिर से जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहेंगे हम। और जितेंद्र, कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो, कुछ जानकारी मुंबई से और मिल पा रही हो अस्पताल से खास तौर पर, तो जरा बताएं दर्शकों को। देखिए, अस्पताल की ओर से फिलहाल और कोई अपडेट नहीं किया गया है। अस्पताल की ओर से जो पिछली बातचीत हमारी सहयोगी की हुई थी तो उसमें यही बताया गया था कि इस वक्त हम सिर्फ यही कंफर्म कर सकते हैं कि अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनके टेस्ट हो रहे हैं। और जो अनऑफिशियली हमें जानकारी मिल रही है वो ये है कि उनकी हालत खतरे वाली नहीं है, चिंताजनक नहीं है। और साथ में मैं आपको ये बता दूं कि
ना केवल अमिताभ बच्चन के परिवार के लोगों का टेस्ट हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रही है कि जो उनके बंगले में रहने वाले जो बाकी के कर्मचारी हैं, बाकी के स्टाफ के लोग हैं, उनका भी टेस्ट कराया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं वो भी कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। अखिलेश। जितेंद्र, क्या यह कहा जा सकता है अभी कि एहतियातन अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है फिलहाल? देखिए, ऐसा है कि इसको एहतियातन कह सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो कोमॉर्बिडिटी वाला स्टेटस है, यानी कि वो कोरोना पॉजिटिव तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में उनकी एक तो उम्र भी हो चुकी है, इसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेटस बोलते हैं, तो एक तो उनकी काफी उम्र है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पहले भी उनको पेट के इन्फेक्शन की समस्या रही है। जब शोले फिल्म में वो घायल हुए थे, माफ कीजिएगा, कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान जब वो घायल हुए थे, तो उसके बाद जब उन्हें खून चढ़ाया गया था, तो अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उस दौरान कोई ब्लड का उन्हें इन्फेक्शन हो गया था और उसकी वजह से उन्हें पेट की समस्या बार बार होती रहती है। कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि वो पहले भी बीमारियों से ग्रस्त रहे हैं, उनकी उम्र भी ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में ये एक सही फैसला था कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा लिया गया, जैसे ही ये पता चला कि वो कोविड पॉजिटिव हैं। बिल्कुल, आप जो जानकारी दे रहे हैं उसी से जुड़ा मेरा सवाल डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आपसे है कि जो पहले भी बीमारी जिस तरह की रही अमिताभ बच्चन की, या चाहे किसी तरह के इन्फेक्शन के वो शिकार रहे, तो ये बहुत जरूरी हो गया था कि उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाए ताकि कोई दिक्कत ना हो जाए। लंबे समय से किसी इलाज पर होते हैं, और जिस तरह से हम अमिताभ जी के बारे में जानते भी हैं कि वो काफी समय से इलाज वगैरह पे रहे हैं, ऐसे में स्थिति में शरीर का जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो डेफिनेटली और लोगों के मुकाबले कम होता है, और ऐसे में संक्रमण लगने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं, और संक्रमण जब हो जाता है तो वो और ज्यादा तीव्र होने की संभावनाएं भी रहती हैं। इसलिए खास तौर से क्योंकि वो पहले भी टीबी से भी ग्रसित रहे हैं, उसके अलावा और भी कई तरह की बीमारियां हैं। और अगर हम अमिताभ जी के बारे में बात करें तो मैं आता हूं डॉक्टर स्वाति, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले जरा मुंबई का रुख कर लेते हैं। रवि भी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, कुछ और अपडेट आपके पास? जी, अभी फिलहाल तो इस बारे में और ज्यादा जानकारी अभी आई नहीं है। जैसे कि जितेंद्र दीक्षित बता रहे थे और गणेश ठाकुर बता रहे थे, हमारे संवाददाता अस्पताल से सीधी खबर दे रहे थे। मैं कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा। बॉलीवुड में किस तरह से भय का माहौल है और कहां पर किस किस को कोविड, कौन कौन सा सितारा जो है उनके घर पे कोविड के मामले पाए गए थे। हाल ही में हमने ये जानकारी दी थी कि रेखा का जो बंगला है बांद्रा में, उनका जो वॉचमैन है उनको भी कोरोना वायरस हो गया था। हमने ही सबसे पहले एबीपी न्यूज पे ये जानकारी भी दी थी कि आमिर खान के घर के 7 सदस्यों को कोरोना वायरस हो गया था। हाँ, एबीपी न्यूज ने ये जानकारी भी दी थी कि बोनी कपूर और करण जौहर के घर में जो उनके घरेलू नौकर हैं, जो उनका स्टाफ है, उनके घर में भी कोविड के मामले पाए गए थे। जो मोरानी ब्रदर्स हैं, मोरानी ब्रदर्स के घर में उनकी जो बेटी है शजा और उनकी जो बेटी है जोआ, जो अभिनेत्री भी हैं, उनको भी कोविड हो गया था। वरुण धवन जो है, उनकी आंटी अमेरिका में रहती थी, उनको भी कोविड हो गया था, उनसे उनका निधन हो गया था। तो बॉलीवुड में एक भय का माहौल है कि कब किसको कोरोना हो जाएगा, लोगों को नहीं पता। ऐसे में अगर उम्रदराज व्यक्ति को, अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को जो कि जिनकी उम्र 77 के पार है, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो ये भय बढ़ जाता है बॉलीवुड में कि अब किसको हो जाएगा, इसे टैकल किया जाए। अब ये देखना होगा कि अमिताभ बच्चन के घर से कोई और कोरोना पॉजिटिव ना निकल के आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। खुद अमिताभ बच्चन ने इस बारे में जानकारी दी है। और देखिए जितेंद्र, सवाल तो अब यह है, मुंबई में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्या आम और क्या खास, कोई भी कोरोना से बचता नहीं दिख रहा है। और खास तौर पर अमिताभ बच्चन के संदर्भ में, उनके कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन जाहिर तौर पर बहुत एहतियात बरतते होंगे, इसके बावजूद कोरोना से संक्रमित हो गए। जी हाँ, सही बात है। ये बड़े ही आश्चर्य वाली बात है कि अमिताभ बच्चन कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि काफी डिसिप्लिन रहते हैं, और जब से ये महामारी फैली है तब से उनके बारे में यही बताया गया कि वो काफी एहतियात बरतते हैं, काफी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। और खास करके ये मामला थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका स्टेटस जो है कोमॉर्बिडिटी वाला है। एक तो उनकी उम्र ज्यादा है, दूसरी बात यह कि उनकी हिस्ट्री रही है पहले से बीमारी की। जब
कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान वे घायल हो गए थे। उसके बाद उन्हें जब ब्लड चढ़ाया गया था तो खुद अमिताभ बच्चन ने ही एक बार बताया था कि उस ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से एक उन्हें इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से पेट की समस्या पैदा हो गई और बार बार उन्हें पेट के इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में रखकर ही उनका इलाज बेहतर ढंग से हो सकता है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है अनऑफिशियली, हालांकि अस्पताल की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि कोई खतरे की बात नहीं है, उनकी स्थिति चिंताजनक नहीं है, ये बताया जा रहा है। चलिए, ये एक अच्छी बात है जो आप जानकारी दे रहे हैं जितेंद्र की कोई खतरे वाली बात नहीं है। जो अमिताभ बच्चन के तमाम फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी भी यही कामना है, हर किसी की यही प्रार्थना है कि अमिताभ बच्चन जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, घर वापस लौटें और फिर से एक बार लोग उन्हें रुपहले पर्दे पर देख सकें, कुछ उसी अंदाज में काम करते हुए जैसा पिछले दिनों में हमने उन्हें देखा। लेकिन डॉक्टर स्वाति, सवाल एक ये भी है, 77 साल के अमिताभ बच्चन की उम्र, आप सुन रही थी जितेंद्र दीक्षित जो जानकारी दे रहे थे, कई तरह की बीमारियां पहले भी उन्हें रही। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तमाम तरह की सावधानियां बरती जाएं, क्योंकि कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। अस्पताल भी ले जाया गया है ताकि वो कांस्टेंट निगरानी में वहां पर रहें, क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल डेफिनेटली और लोगों से इस वक्त कम होगा। और जब आप बहुत सारी दवाइयों पे होते हैं तो बीमारी की वजह से भी और दवा की वजह से भी, दोनों ही स्थितियों में आपका जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो कम हो जाती है। और ऐसे में कई बार डॉक्टर स्वाति अपनी बात आप रखिएगा, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, लेकिन अनुपम खेर ने जो ट्वीट किया जरा दर्शकों को हम बता दें। अनुपम खेर ने थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर हैंडल से यह कहा है कि आपने अपने जीवन में हर कठिनाई, हर मुश्किल को अपने मनोबल से परास्त किया है। यह अमिताभ बच्चन के संदर्भ में उन्होंने ये बातें लिखी अपने ट्विटर हैंडल पर। मुझे और पूरे राष्ट्र को पूरा भरोसा है कि आप कोरोना की लड़ाई से भी विजय होकर सकुशल घर पहुंचेंगे। डॉक्टर स्वाति, अपनी बात पूरी कर लें आप। मैं भी कहना चाह रही थी कि लगातार अमिताभ जी एक ऐसे हमारे देश के नेता भी हैं और अभिनेता भी हैं जो लगातार लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं। लगातार जब से कोरोना का संक्रमण विश्व में आया है उन्होंने भी कोई चूक नहीं छोड़ी है लोगों को तरह तरह से ये समझाने की कि किस तरह से हमें प्रिकॉशंस रखने हैं, किस तरह से हमें ध्यान रखना है। और पहले भी चाहे पोलियो की बात हो, चाहे टीबी की बात हो, चाहे हेपेटाइटिस की हो, हमेशा वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आए हैं और हमेशा उन्होंने लोगों को यही संदेश देने की कोशिश करी है कि हमें अपने हेल्थ के प्रति सजग रहना चाहिए और बीमारियों को भी किस तरह से हमें फाइट करना है और शुरू में ही हमें जो है स्टेप्स ले लेने चाहिए ताकि जो है बीमारी बड़ा रूप और विकराल रूप धारण नहीं करे। और आज वही उन्होंने किया भी है कि शुरुआती लक्षण दिखते ही और टेस्ट पॉजिटिव आते ही वो अस्पताल गए हैं, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और बिल्कुल उम्मीद है। और देखिए, हमें बिल्कुल भी ये नहीं मानना चाहिए कि कोविड पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब ये है कि वो गंभीर रूप से जो है पीड़ित हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग इस वक्त भारत में ऐसे हैं जिनको टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन लक्षण उन्हें ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और वो पहले से बीमारियों से ग्रसित रहे, इसलिए बहुत ज्यादा हम लोगों को अलर्ट, सजग रहना जरूरी है। लेकिन ये ना मान के चलें कि उनकी तबीयत ज्यादा गंभीर होगी या नहीं। और दूसरी बात ये भी है ना डॉक्टर स्वाति कि अब ये पुरानी वाली स्थिति नहीं है जब कोरोना की शुरुआत हुई थी। आज की तारीख में कई ऐसी दवाइयां आ गई हैं जो कोरोना ग्रसित इंसान के इलाज में बहुत ज्यादा कारगर हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी का इतना व्यापक तौर से इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है जिससे अच्छे रिजल्ट्स भी देखे जा रहे हैं। उधर टॉसिलिजुमैब है, रेमडेसिविर है, तो बहुत सारी अब हमारे पास अच्छी दवाइयां हैं और जो कि भारत में अस्पतालों में उपलब्ध हैं। तो और इनसे बहुत अच्छे नतीजे देखे गए हैं। कितने डेक्सामेथासोन भी दवा आ चुकी है। तो अब देखा जा रहा है कि जो लोगों को मैं इन दवाइयों पर आगे आपसे बात करूंगा। डॉक्टर स्वाति, आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं।